आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पेरेंट्स की जिन्होंने परफॉर्मेंस के प्रेशर कुकर में अपने बच्चों को झोंक रखा है। और हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ की जिसकी वजह से शादीशुदा मर्दों में डर का माहौल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो कल मेरे पास अपने एक रिलेटिव की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा इस साल बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उससे थोड़ी देर बात करूं और उसे समझाऊं कि इस बार उसका एग्जाम में अच्छे नंबर लाना कितना ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस साल उन्होंने उसकी कितनी महंगी कोचिंग लगवाई है और उसका मोबाइल, टीवी, इंटरनेट सब कुछ बंद करा दिया है। और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका बेटा इस साल 95% नंबर तो एटलीस्ट लेके आएगा बोर्ड के एग्जाम में। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे के यूजुअली कितने नंबर आते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बेटे के यूजुअली 70-75% नंबर आते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा प्राउडली ये भी कहा कि इस साल उन्होंने उसके सारे दोस्त, उसका टीवी, इंटरनेट, मोबाइल सब कुछ बंद करा दिया है। और इस बार वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसको 95% नंबर जरूर आएंगे। तो बेटे से बात करने से पहले चंपक चाचा से बात करते हैं। सुनो अंकल, ये एग्जाम आते ही इंडियन पेरेंट्स को क्या हो जाता है भाई, बच्चे के दिमाग में मिशन इम्पॉसिबल की चिप डाल देते हो क्या? मिस्टर हंट, Your mission if you choose to accept is to get 95% marks in your board exam। अबे भाई, ये मिशन इम्पॉसिबल ही है। खुद आप अपने मुंह से बोल रहे हो कि आपका बच्चा 70 से 75% लेके आता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस साल जो आप हरकतें कर रहे हो उसकी वजह से आपके बच्चे के 95% आ जाएंगे? और अगर 95% नहीं भी आए तो क्या लगता है उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी? वैसे ही ये टॉक्सिक रिलेटिव्स का इतना प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, और फिर ऊपर से आप अपने बच्चों को सपोर्ट करने की जगह उनके ऊपर ऐसा अनड्यू प्रेशर डालने लगते हो। अच्छा, माँ बाप भी अपने बच्चों को है ना ट्रॉफी की तरह शोकेस करना चाहते हैं। उनकी यही फैंटेसी रहती है कि जो अपनी लाइफ में मैं नहीं बन पाया वो मेरी औलाद बनेगी। अरे भाई, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील यही बनेंगे क्या सब? मतलब पूरी मार्केट में लोग सफेद और काले कोट पहन के घूमेंगे। ग्लोबल एक्सपेंशन का जमाना है, हमारे लोगों को भी है ना अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए। इतने अच्छे करियर ऑप्शंस हैं आजकल, ई स्पोर्ट्स से लेके कंटेंट क्रिएशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई। अरे कौन सा ऑप्शन ओपन नहीं है? सुनो अंकल जी, परसेंटेज से ज्यादा अपने बच्चे के बेसिक और उसकी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। और जब आपको पता है कि आपके बच्चे की रटने की कितनी कैपेसिटी है, तो उसको रात में ऐसी कौन सी तिलिस्मी घुट्टी पिला दोगे कि अगले दिन पैंट के ऊपर चड्डी पहन के उड़ता फिरेगा। मतलब परफेक्ट इन एवरीथिंग। पेरेंट्स के इतने प्रेशर की वजह से बच्चों के दिमाग पे इतना गलत असर पड़ता है कि कई बार वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। उनकी सेल्फ एस्टीम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस सब खत्म। और काफी केसेस में तो बच्चे एक्सट्रीम स्टेप्स तक उठा लेते हैं। अब फिर कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, पर हम अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? तुम बेकार का ज्ञान मत पेलो हमें। तो अंकल, एक बात सुन लो, ये जो चमगादड़ जैसे रिश्तेदार पूरे साल अपनी छत से उल्टा लटके रहते हैं ना, ये सिर्फ रिजल्ट वाले दिन ही जागते हैं। और आपके बच्चे और उसकी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके लिए। और जरा इन रिश्तेदारों से कहिए अपनी मार्कशीट भी जरा आपको दिखाएं। पक्का 3 से 4 सब्जेक्ट में ये खुद फेल हुए बैठे होंगे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसे जाहिलों जैसी हरकतें नहीं करता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने बच्चों से कुछ भी ना कहें। भाई, कंपटीशन का जमाना है, तो उनसे सब कुछ करवाएं, पर मॉडरेशन में, बिना उनको प्रेशर में डालकर। उनके साथ बैठें, उनसे दोस्तों की तरह बातें करें, हंसी मजाक करें, बेसिकली उनसे प्यार करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेवर फॉरगेट टू टेल योर किड्स दैट यू आर प्राउड ऑफ देम। अरे एग्जाम्स तो आएंगे जाएंगे, पर आप अपने बच्चे में जो स्किल, कल्चर, वैल्यूज डालेंगे ना, वो उसके साथ जिंदगी भर रहेंगे। और अब टाइम है न्यूज फॉर व्यूज का। ये है पवन और ये है इंदिरा। इन दोनों ने 4 फरवरी को वेस्ट बंगाल के आसनसोल में हिंदू रीति रिवाज के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ शादी करी। और कुछ दिन वहीं बिता के 11 फरवरी को ये अपने डिस्ट्रिक्ट जमुई, बिहार वापस आ गए। पवन की फैमिली ने दोनों का बड़े ही दिल से स्वागत किया, पर इंदिरा की फैमिली ने पवन के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो कहानी शुरू होती है सन 2022 में, जब जमुई डिस्ट्रिक्ट की इंदिरा की शादी वहीं के रहने वाले नकुल से होती है। अब कुछ दिन तो सब ठीक चला, पर नकुल अपनी शराब की आदत के चलते अपनी वाइफ इंदिरा को अलेजिडली मारता पीटता था और उसको इमोशनली टॉर्चर करता था। और फिर कुछ दिन बाद उसने कुछ काम स्टार्ट करने के लिए वहां की एक लोकल फाइनेंस कंपनी से कुछ लोन लिया। अब लोन लिया है तो लौटाना भी पड़ेगा। और जब लोन की ईएमआई यानी बंद हो गई, तो फाइनेंस कंपनी ने अपने लोन रिकवरी एजेंट को भेजा, मिस्टर पवन।
अब हम समझ सकते हैं ये कहानी कहाँ जा रही है। फिर पवन हर हफ्ते EMI रिकवरी के लिए नकुल के घर आने लगा। वहीं उसकी मुलाकात इंदिरा से हुई। फिर दोनों में दोस्ती, प्यार और इवेंचुअली दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। और फिर 5 महीने बाद वो वेस्ट बंगाल के आसनसोल भाग कर गए और वहां जाके उन्होंने शादी कर ली। अब इतना हो जाने के बाद नकुल का लोन रिकवर्ड माना जाएगा या नहीं, यह हमें नहीं पता। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हेलो, कौन? अरे माफ करो यार, लोन नहीं चाहिए।